नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 83 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 82 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाए, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय। तो ये जो शिवराज विजय है इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित रहेगा शिवराज विजय। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार जो है ये पूछ जाता है कि शिवराज विजय किस में जो है निबंध है। तो किस में ये निबंधों में है, और इसमें जो है 12 जो है यहाँ पर निबंध है और निश्वास और विराम कितने हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें निश्वास कितने हैं, तो 12 तो इसमें निश्वास हैं, और कितने इसमें विराम हैं, तो 3, और प्रत्येक में और 4 जो है यहाँ पर निश्वास हैं। तो इस तरह से 4 3 12, तो टोटल जो 12 निश्वास हो जाते हैं, 4 विराम और प्रत्येक में जो है ये रहेंगे, तो इस तरह से 12। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास है, इनके जीवन परिचय के बारे में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो जयपुर जो राजस्थान में है वहाँ के ये निवासी बताए जाते हैं। और इनका जो जीवन परिचय और इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने यह याद रखना है कि शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, 12 निश्वासों में है, 3 विराम है। नेक्स्ट है शिवराज विजय इनमें से क्या है? तो शिवराज विजय इनमें से क्या है? काव्य है, गद्य, नाटक या ऐतिहासिक उपन्यास है? तो ये एक उपन्यास है, तो 12 इसमें निश्वास है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के द्वारा। गजनी का जहाँ रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि, जो जन्म स्थान है ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, जयपुर। जबकि जो इनका जो अधिकांश समय है ये वाराणसी में व्यतीत होता था, तो जयपुर जो यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी कथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात एक गलत है? तो यहाँ पर एक कथन इनमें से गलत है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, शुकनाथ ने चंद्रपीठ को सुनाया था। जबकि ये जो है यहाँ पर महामंत्री शुकनाथ ने चंद्रपीठ को युवराज विषय उपदेश दिया था, कादम्बरी को नहीं सुनाया था। और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा ये रचित है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आप कई बार पूछा गया कि कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है, तो मदिरा इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है शुकनाथ उपदेश में किसे अविनियो का घर नहीं कहा गया है? तो अविनियो का घर इनमें से कौन सा नहीं कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, ऐश्वर्यम तिमिर अंध तुम। तो इसमें जो ये गर्भेश्वरत्वम, अभिनव्यत्वम और अप्रतिम रूपत्वम, इन तीनों को जो है अभिनय का घर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी का जो मद है ये कैसा होता है? तो इनमें से जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। तो लक्ष्मी जो होती है इसका मद यहाँ पर जो है विषपान के समान माना गया है। नेक्स्ट रहेगा किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आरूढ़ प्रताप वाले। आरूढ़ प्रताप ही राजा त्रैलोकदर्शी इव सिद्ध आदेशो भवति। तो ये जो है सूक्ति आपने
कथन जो इसमें सुना होगा। नेक्स्ट आएगा बिना जल वाला स्नान कौन सा है, या बिना जल वाला स्नान किस प्रकार का है, या किसका जो कहा गया है। तो ये जो गुरु के जो उपदेश है ये बिना जल वाले स्नान के रूप में कहे गए हैं, कि जो गुरु के जो उपदेशों को सुन लेता है उसके जो सभी जो मैल है ये धुल जाते हैं। तो इसे जो है बिना जल वाला स्नान कहा गया है। नेक्स्ट आएगा उत्तरामचरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामों में जो है देखने को मिला है। तो उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसको क्या कहा जाता है, एक तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 अंक इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इस अंक में राम को जो सीता की छाया दिखाई देती है, तो 6 अंक इसे कहा गया है। और एक जो है पूछा जाता है कि 7वां अंक का नाम क्या है, तो गर्भांक, पहले का चित्रदर्शन। नेक्स्ट आएगा रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसने आदेश दिया था। तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो पंडित अंबिकादास व्यास के द्वारा रचित जो शिवराज विजय है वहाँ से लिया गया है। अब ये इसको शांत करने का आदेश इनमें से दिया था, तो ये था ऑप्शन बी श्याम वटु को। नेक्स्ट है गौरवटु का परिचय, तो गौरवटु इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे ऑप्शन ए शिवाजी के सेनानी। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि गौरवटु का वर्णन कहाँ पर हुआ है, तो ये शिवराज विजय में। पात्र कौन कहाँ पर आया है। नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है, तो ये है ऑप्शन डी संसारिक विषयास्वाद से रहित। नेक्स्ट है क्रियातोजनिम के समस्त सर्गों की संख्या, तो एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ये किसमें निश्वासों में, उपन्यासों में है, अंकों में है, परिच्छेदों में है, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये या सर्गों में है। अब कितने इसमें सर्ग हैं, तो यहाँ पर 18 इसमें सर्ग हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किरात जो है इनमें किसके लिए आया है, तो भगवान शिव के लिए। नायक अर्जुन है और महर्षि जो भारवी हैं उनके द्वारा ये रचित है, उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा द्विगु, द्विगु समास युक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो पहले तो यहाँ पर द्विगु जो समास दिया गया है ये होता क्या है, जो संख्यावाची जो होता है उससे द्विगु समास कहा जाता है। तो इसकी पहचान ये कि इसमें जो पूर्व पद जो है संख्यावाची दिया गया होगा। तो इसमें कौन सा है, इसमें दिया गया है ऑप्शन बी त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह समाहार। तो 3 जो यहाँ पर दिया गया है संख्यावाची शब्द आया है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चक्करपाणी, चक्कर है हाथ में जिसके ऐसा कोई व्यक्ति। तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लें कि इसके बारे में कहा गया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो चक्कर को हाथ में रखता है, तो इसमें जो हमें अन्य जो शब्द है उसके बारे में पता लगा है। तो अन्य के बारे में किस में पता लगता है, बहुब्रीहि समास में, क्योंकि इसमें ना तो पूरा पद प्रदान होता है ना उत्तर, बल्कि अन्य ही जो है सबसे अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसलिए ऑप्शन बी। समास के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो कराई गई हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आएगा यदि अ या अ के बाद हर्षव उ या दीर्घ उ आए तो इनमें से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, तो ये रहेगा ऑप्शन सी अ उ या अ दीर्घ उ, ओ इनको गुण या हो जाएगा। पहचान यही है गुण की कि उसके ऊपर जो एक मात्रा दी गई होती है, जैसे रमेश है, रमा प्लस ई से रमेश है। नेक्स्ट आएगा हिमस्यात्यय, इसका संपूर्ण पद क्या है। तो हिमस्यात्यय का जो संपूर्ण पद है ये होगा अति हिमम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा निर्मक्षिकम, यहाँ पर ये इसमें जा कुछ गलत दिया गया है, इसकी स्पेलिंग जो शब्द जैसे ही नहीं लग रहे हैं। तो निर्मक्षिकम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें समास कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन बी मक्षिका नाम अभाव है। तो यहाँ पर जो अविभाव समास ये बताया गया है, निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, मक्षिकाम निर्सु। तो इस तरह अलौकिक और अलौकिक विग्रह है अविभाव समास। पहचान यही है कि उसमें शुरू में अव्यय दिया गया होगा, जैसे निर। नेक्स्ट है हरितराता है, हरिनात्राता है, हरितात्रात्सु। तो इस तरह से इसका अलौकिक अलौकिक विग्रह होता है। तो इसमें जो समास है ये कौन सा है, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा उप अनु अधि आंग और वश।
तो इनको जब आप संधि करोगे तो अलग अलग ये हो जाएंगे, उप, अनु, अधि, आंग और वस। तो इस तरह से अलग अलग ही हो जाएंगे। तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है, या जो सूत्र जो है इसके द्वारा कौन सा कारक इसमें होता है, तो इसके द्वारा होगा इसमें ऑप्शन बी। ये जो वस धातु है, अगर इससे पहले उप, अनु, अधि, आंग दिए गए हो तो ये द्वितीय विभक्ति में जाए परिवर्तन हो जाती है, तो कर्म कारक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है प्रीतः, उभयता प्रीतः, ये आपने सुना होगा। तो इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, उभयता प्रीतः है, तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा इत्थम भूत लक्षण, जहाँ पर किसी के कोई जो है लक्षण दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर एक तो जो है इसका उदाहरण एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका उदाहरण कौन सा है, और दूसरा इसमें कारक कौन सा है। तो कारक तो रहेगा इसमें कर्ण कारक, और जैसे जटा विताप से इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में वही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इत्थम भूत लक्षण अगर दिया गया होगा तो वहाँ पर जटा विताप से जरूर पूछा गया होगा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है तस्मै गुरे नमः, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो नमः दिया गया है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके योग में रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट योग, तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है ये आएगी। आप कहीं पर भी देख लेना, तो अगर वहाँ पर जो नमः दिया गया होगा तो चतुर्थी विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग किया गया होगा। नेक्स्ट आएगा भीतराय अर्थनाम भयतु, तो डरने अर्थ में जो है भीतराय अर्थनाम, तो इसमें सूत्र जो लगा हुआ है इसके द्वारा कारक कौन सा हुआ है, विभक्ति कौन सी लगी है इसमें, तो इसमें रहेगी ऑप्शन बी, आपादान कारक। पंचमी विभक्ति कर्ता ने कर्म को कौन से संप्रदान के लिए आपादान से। नेक्स्ट है जैसे चाहे भावेन भाव लक्षण, ये जो जितने भी ये जो कारक के दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से एक जो एग्जाम में जरूर पूछ जाता है। तो ये सच है भावेन भाव लक्षणम, ये जो सूत्र दिया गया है इसके द्वारा कारक इनमें से कौन सा होता है, तो इसके द्वारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, आदिकर्ण कारक यहाँ पर होगा। नेक्स्ट रहेगा विपर बालिका अपहर्ता, यौन का वध किसने किया था, ये जो ब्राह्मण बालिका जो थी उसका अपहरण जो किया गया था, तो उसका वध इनमें से किन के द्वारा किया गया था, तो ये था ऑप्शन बी, गौर सिंह। गौर सिंह एग्जाम में ये भी आ सकता है कि गौर सिंह नाम का पात्र कहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो शिवराज विजय में, किन द्वारा रचित है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अब क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो है अंकों में है, सर्गों में है, तो निश्वासों में है, कितने निश्वास हैं, तो इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, 12 निश्वास हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रत्ययधम किस विभक्ति का है, ये जो प्रध्यम जो यहाँ पर दिया गया है इसमें विभक्ति पूछी गई है कि कौन सी विभक्ति लगी है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, द्वितीय विभक्ति इसमें बताई गई है। दोस्तों अगर आपको इनमें जा किसी में कोई डाउट लगता है तो आप जा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा पति शब्द का सप्तमी एकवचन, तो पति शब्द रूप है, इसका सप्तमी एकवचन में रूप कौन सा बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, पत्यो। नेक्स्ट रहेगा बालक शब्द का षष्ठी एकवचन, तो बालक के रूप आप इस तरह से इनके जो पहचान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बालक का जो दिया गया है इसमें बाद में ये देख लो कि इसमें जो है आवाज़ किसकी आई है, तो अ की आवाज़ आई है, तो जैसे राम होता है राम की तरह इसके रूप चलेंगे। अगर इसके पीछे आ की मात्रा होती तो इसका मतलब था कि इसके जो है लता की तरह जो इसके रूप चलेंगे। अगर यहाँ पर हर्षव ई होती तो हरी की तरह, दीर्घ होती तो अलग, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी पूछा गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि षष्ठी बहुवचन में राम की किस तरह चलता है, रामाणाम, तो यहाँ पर बालक का कौन सा बनेगा, तो ये होगा बाल का नाम। नेक्स्ट है अक्षिशु किस विभक्ति का रूप है, अक्ष धातु है यहाँ पर, अक्ष का अक्षी आँख, तो किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, विभक्ति कौन सी लगी है, तो ये रहेगी ऑप्शन ए, सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है स्टू नष्टू, ये 2 सूत्र हैं, एक तो जो है स्तोचुनाष्टु है और दूसरा है स्टूनष्टु, ये 2 जो एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। तो स्टूनष्टु के अनुसार संधि इनमें से कौन सी बनेगी, तो इसके अनुसार होगा ऑप्शन ए, तट्टिका तत् प्लस टिक्का तट्टिका, और स्तोचुनाष्टु ये स्तुतव रामश्चिनोति,
सत प्लस चित, विष प्लस न। नेक्स्ट है तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, या संस्कृत में किस तरह ये बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। तो संस्कृत में एक जो फ़ायदा हो जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी शब्द अगर पीछे आगे पीछे भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो है बस वो ही विभक्ति होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर तुम जो दिया गया है, यहाँ पर बीच में आ गया है त्वम, अगर हम इसे सुर में भी लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो तुम कानपुर जाओ, तो इसका बनेगा कस्तवम कानपुरम। नेक्स्ट है 91। 91 को हम संस्कृत में किस तरह लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे ऑप्शन एक नवति ही। नेक्स्ट आएगा अन अद्यतन भविष्य के लिए इनमें से किस लकार का प्रयोग किया जाता है, लकार ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अनद्यतन भविष्य के लिए कौन से लकार का प्रयोग होगा, तो इसके लिए होगा ऑप्शन सी डुट लकार। तो भविता भवितार और भवितारा इस तरह से इनके रूप चलते हैं। नेक्स्ट आएगा गम धातु। गम जय धातु जाने अर्थ में है और लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो इसका रूप बनेगा ऑप्शन सी। तो आप जो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसके जो रूप है कैसे चलते हैं, जैसे एगमत, एगमताम, एगमन, एगम है, एगमतम, एगमत, एगमाम, एगमाओ, एगमम, एगमाम, एगमव, एगमम। नेक्स्ट आएगा भू धातु। भू धातु है होने अर्थ में, तो इसका लुंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप कौन सा बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए अभूत, अभू। नेक्स्ट है हल संधि। हल संधि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि का दूसरा नाम जो है हल संधि है। नेक्स्ट है पितृ प्लस आकृति का संधि रूप कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी पितराकृति, पितृ प्लस आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उदाहरण है पाव का है। ज़्यादातर एग्जाम में जो इसका संधि में ही पूछा जाता है, चाहे तो इसमें जो संधि पूछ ली जाए या संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो ये होगा ऑप्शन बी पाव का है। तो पौ प्लस आ का है, ये जो दो मात्रा जो दी गई है इसको एच अवयव से आओ। अगर एक मात्रा होती तो आओ, अगर हर्षव ए ये वाली होती तो आए, और अगर दीर्घ ए होती तो इसको आए। तो इस तरह से ये बनते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास इनमें से कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए युक्तारु, युपायदारु, युपगेदारुषु, और चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है, और इस संस्कृत में जो है ज़्यादातर पूछी जाती है सूक्ति के रूप में। तो महापुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है, ऑप्शन सी उन्नति कराने वाला। एग्जाम में जो है संस्कृत में पूछा जाता है कि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, यह सूक्ति एग्जाम में आती है। नेक्स्ट आएगा दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था, तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा दुशासन को युवराज के पद पर बिठाकर। किरातुर जन्म से जो है ये संबंध रखता है। नेक्स्ट आएगा महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये रहेंगे ऑप्शन बी महर्षि भारवी का अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, उपमा कालिदास। नेक्स्ट आएगा दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था, तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी युधिष्ठिर का नाम सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेन शब्द एक आया है, तो यहाँ न को अनः सूत्र करने वाला कौन सा है। एक तो ये हो जाता है कि मेघदूत से लिया गया है, 2 खंडों में बटा हुआ है, 115 श्लोक हैं, कालिदास के द्वारा रचित है।
संपूर्ण मेघदूत में मंद छंद है उसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मुरभो न तुता, तो ये जो इसका लक्षण है। अब यहाँ पर न को न करने वाला सूत्र पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी अटकुपांग नुम व्यवयापी। जैसे राम के जो शब्द रूप बनता है उसमें बीजा ये सूत्र लगता है, रामान न को न, तो ये करेगा। नेक्स्ट है स्त्रियों का आशा बंद जो है कैसा होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी फूल के समान। नेक्स्ट है शकुंतला के घर में दुष्यंत का तेज पल रहा है, तो यह बात कर्ण को इनमें से किन के द्वारा बताई गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है, तो कर्ण को ये जो बात किन के द्वारा बताई गई थी, तो ये थी ऑप्शन सी अश्रीरनी वाक शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है सबसे अधिक लघु या जो हल्का इनमें से किसे बताया गया है, तो ये बताया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरवाई। ये आपने जो सूक्ति भी सुनी होगी, मेघदूत से इसका संबंध है, अर्थात मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट है सबका आभूषण इनमें से क्या माना गया है, तो ये जो शील जो स्वभाव जो होता है इसे यहाँ पर सबका आभूषण माना गया है। नेक्स्ट है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, ये था ऑप्शन ए वन ज्योत्सना। ये सभी जो बातें यहाँ पर जो चौथा जो अंक है विज्ञान शकुंतलम का वहाँ से ली गई है, विदाई के अवसर की ये सभी बातें हैं, क्योंकि उस अभिज्ञान शकुंतलम जो उसका जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण बताया गया है। वहाँ से एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे इसमें सूक्ति पूछ ली जाए या क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट रहेगा सबसे बड़ा पुण्य साधन इनमें से क्या है, तो ये है परहित साधन, दूसरों की परोपकार जैसे आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम। भवभूति के आश्रयदाता नरेश इनमें से कौन थे, तो ये थे ऑप्शन ए यशो वर्मा। तो राजतरंगिणी जो है उसके अनुसार महाकवि भवभूति जा ये कन्नौज नरेश यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक इनमें से कौन होता है, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर रमणी। संसार में सबसे अधिक मनोहर कष्टकारक यहाँ पर रमणी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला इनमें से कौन है, तो इनमें से ये कौन है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी गौर वटु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी, तो ये थी ऑप्शन बी युधिष्ठिर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे ऑप्शन बी द्रौपदी के समीप, किरातर्जुनीम से लिया गया है। नेक्स्ट है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, आपने एक सूक्ति सुनी होगी, इसमें हितो मनोहार्चा दुर्लभम वचन है, यही ज़्यादातर संस्कृत में पूछ जाती है, किरातर्जुनीम से ली गई है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन बी हितकारी और जो मनोहर वचन है ये दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेघदूत किस विधा की रचना है, तो किस प्रकार का एक काव्य है मेघदूत, तो इसे जो यहाँ पर कहा गया ऑप्शन सी, या तो एग्जाम में गीति काव्य दिया गया होगा या फिर खंड काव्य दिया गया होगा। नेक्स्ट है स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी विभ्रम प्रदर्शन। नेक्स्ट है शांतानुकूल पवन है शिवाचार्य पंथा, यह उक्ति इनमें से किन की है, तो ये है ऑप्शन ए महर्षि कण्व की। जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जो यहाँ पर कण्व ऋषि शकुंतला को ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम जा ठीक ठाक जा अपने पति के पास पहुँच जाओ। नेक्स्ट आएगा विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था, तो जब उनकी विदाई होने वाली थी तब जो ऋषि कण्व जो है ये क्या उपदेश देते हैं। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि कण्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काश्यप ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब यहाँ बात की जाए शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था,
तो ये था ऑप्शन सी। सुरसुसो गुरुन कुरुप्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने भर्तु वे प्रकृता पिरोषण त्यामासम प्रतिपम गमे भूष्ट बहु दक्षिण पर्जने भाग्येशु अनुत्सेकनी यान्ति गृहिणी पदम युवतियों महाकुलस्य आद्य है। तो ये जो है इसमें जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण है, वहाँ के जो 4 श्लोक हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उन्हीं में से ये लिया गया है कि तुम जा किसी के भी जाए विपरीत मत चलना। नेक्स्ट है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो ये थे ऑप्शन डी, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। नेक्स्ट है मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली थी? तो चेतना कैसे मिली थी, ये थी ऑप्शन सी, सीता के कर स्पर्श से। जो छायांक जो है वहाँ से लिया गया है, 3रा अंक छायांक उत्तरामचरित। नेक्स्ट है कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो ये है ऑप्शन सी, करुण और विप्रलम श्रृंगार यहाँ पर जो बताया गया है ये विवर्त प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है रामस चिनौती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। रामस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, तो इसमें संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, स्तोषुनास्तु जो सूत्र है ये इसमें चुत्तव्या करेगा। खरिचा से चित्तरव होता है, जलाम जसवंते से जसत्तव, स्टूनस्तु से स्टुत्तव। नेक्स्ट है प्रारस्थी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो प्र प्लस रिश्ती को अर्जा वृद्धि हो जाती है, इसमें ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी, प्र प्लस रिश्ती प्रारिश्ती। नेक्स्ट है व्यूढ़ रस का मेष मास, व्यूढ़ रस का है, तो इसमें व्यूढ़ है रस का यश है, तो व्यूढ़ रस का इसमें रहेगा ऑप्शन सी, बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्मणी द्वीपिनम हंती, यहाँ जो चर्मणी जो आया है इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है, तो किसके द्वारा? ये रहेगा ऑप्शन बी, निम्तात कर्मयोगी, इस वार्तिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चर जो प्रत्याहार है इसमें निम्नलिखित वर्ण आते हैं। आपने जो प्रत्याहार जा सुने होंगे, जो अयुण रिलिक एवच हैवरट लन यम गणम जब गर्दस जब गर्दस कप्या चढ़ता कप्या ससरहल, तो इस तरह से जो होते हैं। तो जैसे अयुण है, अ ई उ अण, तो इसमें अ और अण ये जा अण हो जाता है, तो इसके बीच के जितने भी हैं ये सभी जा अण प्रत्याहार में आएंगे। तो इस तरह से चर प्रत्याहार पूछा गया है, चटतव ससर र हल, तो इस तरह से जो इसमें पूछा गया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, च ट त क प य स स स ह, तो इस तरह से ये होते हैं। नेक्स्ट है हंती रूप, हन धातु है यहाँ पर, कौन सा बनेगा? हंती, तो इसका होगा ऑप्शन बी, प्रथम पुरुष एक वचन, हंती हता गणंती हंसी हतात हनमे हनमे, तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ददती, दा धातु है यहाँ पर देने अर्थ में, तो कौन सा रूप इसमें बनेगा? इसमें रहेगा ऑप्शन सी, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तमा ब्रूहि दिनवच, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? तो ये सूक्ति जो है यहाँ पर किसका शिक्षा देने के लिए कही गई है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, याचक को। नेक्स्ट है आमंत्रेशव सहचरम का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो इसका अभिप्राय रहेगा ऑप्शन डी, सहचर से विदा ले लो। नेक्स्ट है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गस्ती, इसको अगर आप क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो किस तरह ये बनेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, गुरु में तृतीय और छात्रेण सह है यहाँ पर विद्यालय में इसमें प्रथम, और जो क्रिया है ये आत्मनिपद, तो गुरुनाथ छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। नेक्स्ट है याच मोगवरम अधिगुणे ना अदमे लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, मेघ, और मेघ का वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो मेघदूतम में। नेक्स्ट है दुष्यंत के साथ शकुंतला की विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी थी? कि जो राजा दुष्यंत और शकुंतला ने या लव मैरिज जा कर ली थी, अर्थात गंधर्व विवाह, तो इसकी सूचना इनमें से किसने दी थी?
तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी, अश्रीणी छंदोमयी आकाशवाणी ने। नेक्स्ट है पुष्पाक का अभिप्राय क्या है। पुष्पाक प्रत्येकासो रामस्य कुंडस्य, आपने इस तरह से एक सूक्ति सुनी होगी। तो यहाँ पर पुष्पाक का अभिप्राय क्या है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, तो इसका विग्रह क्या है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर यस्य है। नेक्स्ट है सह ग्रामे निवस्ति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य कौन सा बनेगा। तो लंग लकार में, लंग लकार होता है भूतकाल, तो इसमें कौन सा बनेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, स ग्रामे निवसत। नेक्स्ट रहेगा पुरुषोत्तम अमरतापी खलु जनप्रिय है, तो यह उक्ति किसके लिए आई है, तो ये कि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुई है, ये रहेगी ऑप्शन डी, लक्ष्मी के लिए। नेक्स्ट है कादम्बरी किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य, आख्यान, गद्य काव्य, कथा या गद्य काव्य आख्यायिका, तो ये रहेगी ऑप्शन सी, एक गद्य काव्य और कथा है। नेक्स्ट है शुकनाश उपदेश की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही। नेक्स्ट है शिवराज विजय का मंगलाचरण, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह रहेगा ऑप्शन डी, श्री मगध भागवत पुराण से जो ये संबंध रखता है। नेक्स्ट रहेगा किरात अर्जुनियम नामक ग्रंथ में किरात कौन है, तो ये जो किरात है यहाँ पर किसके लिए आया है, तो भगवान शिव के लिए, और नायक कौन है यहाँ पर, अर्जुन। नेक्स्ट है बृहत्रयी का एक ग्रंथ किरात अर्जुनियम है, तो शेष दो कौन है, या ज़्यादातर जो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो ये भी जो आपको इसी में पता लग जाएगा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, शिशुपाल वध, नैषधीयचरित और किरात अर्जुनियम, तो ये जो है बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम में अदेव मातृका शब्द आया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, नदी, जलाशय और नहरों से सिंचाई करने वालों के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित विकल्पों में से किसे महर्षि भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है, तो ये कौन सा है, ये कहा है ऑप्शन डी, नाव से नदी पार करना। नेक्स्ट है वामः कुलस्य अध्याय में वामः से क्या अभिप्राय लिया गया है, वामः का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी से, प्रतिकूल आचरण करने वाली अर्थात विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, और अभियान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक आहुति पतिता, इस वाक्य में जो पावक शब्द आया है ये किसकी ओर इशारा करता है, संकेत किसकी ओर किया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, राजा दुष्यंत की ओर। नेक्स्ट है अनुसूया एवं प्रियव्रता ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था, तो ये था ऑप्शन डी, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट है भभूति का मूल नाम, तो इनमें से भभूति का जो मूल नाम है ये क्या था, तो ये था ऑप्शन सी, श्री कंठ। अगला क्वेश्चन है पुंछ कोकिला की संधि, तो इसके रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, पुंछ कोकिला है। नेक्स्ट है समास की प्रक्रिया होती है, तो समास की प्रक्रिया इनमें से किस प्रकार की होती है, तो ये रहेगी ऑप्शन बी, दो पदों के बीच की। समसनम समास है तो आपने ये सुना होगा, तो समासिक क्रिया कम से कम दो पदों के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, अक्षर काना में तृतीय विभक्ति हुई है, तो एक तो एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि आंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है,
तो तृतीय व्यक्ति का इसमें प्रयोग होता है। अब सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, येन अंग विकार है, अक्षन कारण है, पादेन खंज है, शीर्षक वाटा है। तो कुछ इसके ये उदाहरण हैं, ज़्यादातर एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाता है। तो जहाँ पर भी जहाँ कोई विकार होगा तो ये तृतीय व्यक्ति का प्रयोग उसमें होगा। नेक्स्ट है मुक्ति हरिम भजती। तो मुक्ति के लिए हरि का भजन करते हैं, तो मुक्ति में चतुर्थी व्यक्ति हुई है। तो एक एग्जाम में भी आ सकता है कि इसमें कौन सी व्यक्ति हुई है, तो चतुर्थी व्यक्ति। अब सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तो इस वार्तिक के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक में वर्णित वासंती कौन है। तो एक तो जाए उत्तरामचरित में है, अब वासंती इनमें से कौन है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, सीता की सखी। नेक्स्ट आएगा छायांक उत्तरामचरित नाटक में प्रधान रस। तो एक तो छायांक भी आ सकता है कि छायांक कहाँ पर कौन से किस काव्य में है, महाकाव्य में है, या तो ये उत्तरामचरित नाटक में है। अब जो ये यहाँ पर इसमें प्रधान रस कौन सा है, किस रस का इसमें प्रयोग किया गया है, तो नौ जो रस बताए गए हैं, श्रृंगार हास्य, करुण रोध, दरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। अब इसमें जो ये प्रधान रस है ये कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रिक्ता सर्वभवती ही लघु पूर्णता करो, यह श्लोकांश उद्धृत है। तो ये श्लोक यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए, मेघदूत से जाए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख हुआ है, तो नगरी कौन सी है, तो इसमें रहेगी ऑप्शन बी, अलका नगरी। तो यहाँ पर जो यक्ष जो है, अलका पुरी जो है वहाँ का निवासी था, वहाँ का राजा था। नेक्स्ट है शापंतो में भुजंग। तो ये जो है यहाँ पर सुक्ति भी जो एग्जाम में आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है सारंग पाणु, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, भगवान विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कथम तम एतो धृति संयम यमो विलोकयन्ति उत्साह से न बाधितुम। इस श्लोकांश में धृति संयमो किस युगम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए आया है, ये आया है यहाँ पर ऑप्शन बी, नकुल और सहदेव के लिए, किरात अर्जुनम से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजनीति की तुलना की गई है, तो किसके साथ, ये रहेगा ऑप्शन बी, वेश्या के साथ। वरांगना एवं निरपति अनेक रूपः, यह सूक्ति आपने सुनी होगी। नेक्स्ट है नहीं गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गण्यति का अर्थ क्या है, तो इसका जो तात्पर्य है लिया गया ऑप्शन ए, गणना करने से। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणिता मुनवी मतिता दैन्यम प्रियालापनी। इस श्लोकांश में निर्घृणिता जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो यह रहेगा ऑप्शन बी, निर्दयता से। नेक्स्ट है नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति किस प्रकार की होती है, तो एक तो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है और शतक तरह के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि 3 शतकों की इनके द्वारा रचना की गई है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। अब यहाँ संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति किस प्रकार की बताई गई है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, कमल के समान कोमल। नेक्स्ट है जीवमतयन सब कुशल में हरिश्यण प्रवृत्ति। प्रस्तुत श्लोकांश में जीवमतयन से अभिप्राय क्या है, तो इससे अभिप्राय यहाँ पर क्या है, ये रहेगा ऑप्शन डी, मेघ से। मेघ का वर्णन कहाँ पूर्व हुआ है, तो मेघदूतम में। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ की प्रेमिका। तो चंद्रपीड़ की प्रेमिका कौन थी, तो ये थी ऑप्शन बी, कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास किस राजा के प्रधान अमात्य थे। अमात्य जो होता है इसका मतलब मंत्री। तो किस राजा के प्रधान अमात्य हैं, तो ये है ऑप्शन डी, तारापीड़ के। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप कौन सा होगा, या गुरु का सप्तमी विभक्ति में रूप कौन सा बनेगा, तो ये होगा ऑप्शन बी, गुरु। नेक्स्ट आएगा वैकुंठम अध्यास्ते हरि। तो कर्म संज्ञा होगी यहाँ पर, तो किस अर्थ में होगी,
तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन डी, आधार अर्थ में। ये अध्यास्ते जो दिया गया है, तो इस कारण से अधि उपसर्ग आस जो धातु होती है उसमें द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप कौन सा होगा। अस्मद जो होता है उसका जो रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, और युष्मत जो होता है इसके रूप चलते हैं तोम, युवाम, यूयम। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ये रहेगा ऑप्शन बी, युष्मासु। नेक्स्ट है 96वां जो यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत में किस तरह लिखा जाएगा। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, शरणवती। नेक्स्ट है हन धातु, हन इन चौगत्य धातु है, यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप कौन सा बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, जही। नेक्स्ट है पा धातु है यहाँ पर और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पा पीण अर्थ में। तो और लिट लकार में रूप किस तरह बनेंगे। तो ये बनेंगे ऑप्शन बी, पाश्चाती, पाश्चात्य, पाश्चंती, पाश्चाती, पाश्चात्य, पाश्चात, पाश्चामी, पाश्चाम, पाश्चाम। तो ये रहेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राम है अश्वम ग्रामम नैतिक, इसका कर्मवाच्य होगा। तो इसे आप अगर क्रम में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन बी। तो राम है का तृतीय हो जाएगा और प्रथम राम है अश्वम ग्रामम नियते। नेक्स्ट है अत्तर भवताम भवताम आगमन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। नेक्स्ट है याति एकता है अशिखरम प्रतिरोस्ती नाम, यहाँ पर प्रतिरोस्ती नाम का अर्थ क्या लिया गया है। तो ये है ऑप्शन ए, चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगराव कौन है। तो ये है ऑप्शन बी, महर्षि कण्व के शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रक्षित अव्यखलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है। तो ये कथन इनमें से किन का है। तो यह रहेगा ऑप्शन ए, अनुसुईया का प्रियवदा के प्रति। नेक्स्ट टाइम जना कस्य हस्ते समर्पित है, यह जना कस्य हस्ते समर्पित है, यह कथन है। तो किन का है। तो ये है ऑप्शन डी, अनुसुईया और प्रियवदा का अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है परस्मै खलु प्रकृष्ट पर्यंतम से निहस्य, यहाँ पर परस्मै शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, संतान से। नेक्स्ट है और ये जो सुक्ति एग्जाम में आ जाती है, प्रोत्पीड़य तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो ये कथन है, ये किसका है। ये है ऑप्शन बी, गोदावरी का। नेक्स्ट है त्वम जीवितम त्वम असी में द्वितीय हृदयम त्वम कौमुदी नैनोर अमृतम त्वम अंगे। तो ये कथन है किन का है। तो ये सीता का है, उत्तरामचरित जो है वहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।